कुछ देसी बना रहे हैं, इतना देसी है कि आप पीछे माजी में चले जाएंगे और अपने प्यारों की याद आएगी। मुझे तो यही सारी फीलिंग्स आई। तो जब आप इसको देखेंगे इस रेसिपी को तो यकीनन आपके साथ भी बहुत सारी यादें जुड़ी होंगी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मिस्सी रोटी। ये इतनी मज़ेदार बनती है ना, और इतना इसका टेस्ट होता है। जब आप इसको बनाएंगे तो आप कहेंगे मज़ा ही आ गया कि ये क्या रेसिपी दे दी मैंने आपको। ये ऑथेंटिक रेसिपी है, बहुत सारे लोगों ने दी है जो मैं दे रही हूँ। जब आप इस रेसिपी को देखेंगे तो आप खुद कहेंगे वाकई में ये ऐसे ही बनती है। और लस्सी के साथ इसका टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह। इसको दोपहर में रमज़ान से पहले पहले बना के खा लीजिए और फिर जानिए इसके टेस्ट का लेवल क्या है। इस रेसिपी को बना रही थी तो मुझे अपने बड़ों की याद आई कि वो इसको तंदूर में बनाया करते थे। चलिए जिसको बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी की जो सबसे खास चीज़ है ना वो मेथरे हैं। मेथरे हमारे पास 1 पाव, जिसको मैंने काट के धो के रख लिया। सब्जी वाली दुकान से ये आम मिल जाते हैं, अगर नहीं मिले तो कोई बात नहीं, आप इसकी जगह मेथी भी ले सकते हैं, उसका भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। सबसे पहले हमने इसको दोरी डंडे में डाल के कूटना है। मोटा मोटा रफली से हम इसको काट लिया है और इसको दरदरा सा कूट लेंगे। चलें जी, इसको कूटना शुरू करते हैं। ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, लेकिन कोई बात नहीं। जैसे हम चटनी बनाते हैं बिल्कुल ऐसे ही इसको भी बनाना है, लेकिन थोड़ा सा चटनी से हम इसको मोटा रखेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना रखेंगे। आप देख सकते हैं कि इस तरह मोटा मोटा सा हमने इसको कूट लिया। चलें जी, इसी तरह हमने सारे मेथरों को कूट लिया। मेथी भी हो तो कोई बात नहीं, दोनों बहन भाई लगते, दोनों का ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम क्या करेंगे, हमने एक बोल लिया और उसमें 1 प्याली भर के हमने गंदम का आटा डाल दिया और 1 प्याली भर के हमने बेसन की डाल दी। दोनों की क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। तुम के आटे और बेसन को अगर मैं वजन में बताऊं तो ये दोनों 600 ग्राम होंगे। अब जो हमने मेथरे कूट के रखे हुए हैं वो डाल देंगे। अब इसमें जाएगा एक बड़े साइज का बारीक कटा हुआ प्याज, 4 से 5 हरी मिर्ची जिसको भी बारीक काट लिया गया, 2 खाने के चम्मच अनारदाना, 2 चाय की चम्मच नमक, 2 चाय की चम्मच दड़ा मिर्च, 1 चाय की चम्मच पिसी हुई मिर्च और 1 चाय की चम्मच हल्दी पाउडर और 1 खाने का चम्मच सफ़ेद जीरा और 2 खाने के चम्मच सूखा धनिया जिसको मोटा मोटा कूट लिया। सारे मसाले को अच्छी तरह हाथ से मिक्स किया और थोड़ा सा पानी डालते हुए आटे की तरह इसको गूंद लिया। गूंदते हुए अपने पानी का ख्याल रखना है क्योंकि इसमें बेसन भी और मेथरे भी पानी वाले हैं, तो फिर थोड़े से पानी से अच्छे से गूंद जाएगा। गूंदने के बाद 20 मिनट हमने इसको कवर करके छोड़ दिया कि अच्छे से मैरिनेट हो जाए। फिर हमने दोबारा हाथ को गीला किया एक बार, फिर इसको उल्टा सीधा करते हुए गूंद के 15 मिनट के लिए छोड़ दिया। ये बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुका था। अब हम करेंगे तवे को गर्म। आलू की मम्मी बना रहे, देखते हैं ज़रा नंबर किसको मिलते हैं। ये तवा है हमारे पास 2 हिस्सों में है। ये नीचे वाला हिस्सा नीचे रखेंगे और तवा इसके ऊपर रखेंगे और इसको आंच को तेज़ करते हुए को गर्म होने देंगे। दूसरी तरफ हमने हाथ को गीला किया और एक पेड़ा बना लिया। खुश्क आटे से ये पेड़ा नहीं बनता, इसको हमेशा गीले हाथों के साथ ही बनाया जाता है। चलें जी, एक बोल में पानी दिया, साथ साथ हम हाथ को गीला करेंगे और रोटी बना लेंगे। बहुत ही प्यार के साथ रोटी को बनाते हुए हमने तवे पे डाल दिया और हल्के हाथों से प्रेस कर दिया ताकि ये चिपक जाए। इसका तवे के साथ चिपकना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम इसको थोड़ी देर के बाद पलट देंगे। 3 से 4 मिनट तेज़ आंच पे पकने के बाद ये ऊपर से ड्राई हो चुकी थी, तो हमने तवे को पलट दिया और सीधी साइड को भी 3 से 4 मिनट के लिए पका लिया। तो इस पे बहुत ही प्यारा गोल्डन सा कलर आ चुका था। चिमटे की मदद से इसको उतार लिया। अगर ये ना उतरे तो इसका मतलब है इसकी उल्टी साइड अभी कच्ची है। अब हमने इस पे चुटकी काटी, ये काटनी बहुत ही ज़रूरी है, इसमें घी जमा हो जाता है और ये वाला हिस्सा बहुत ही मज़े का लगता है। देसी घी लिया हमने, इस रोटी को अच्छे से चौपड़ लिया। जी मैं इसकी ना उल्टी साइड भी दिखाती हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा कलर है। हमारे बड़े पता क्या कहते थे कि इसकी उल्टी साइड को बादाम के छिलके की तरह होना चाहिए। मेरा भी सेम वही कलर आया। इसको भी मैंने चुटकी काटी और देसी घी से अच्छी तरह से चौपड़ लिया। इस रोटियों को हमेशा तेज़ आंच पे बनाया जाता है और मोटा रखा जाता है। इसकी आंच को हल्का नहीं करेंगे। कुछ लोग इसको घी लगा लगा के बनाते हैं, ऐसा नहीं करते। इसको पकाने के बाद ही चौपड़ के खाया जाता है। सारे लोगों ने मिस्सी रोटी की रेसिपी दी हुई है, लेकिन किसी ने भी मेथी या मेथरे का इस्तेमाल नहीं किया। उसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल के बना ली है, तो वो बेसन वाली रोटी होती है जो मिस्सी रोटी है ना। असल रेसिपी यही जो मैं आपको बता रही हूँ। मैंने इसको देसी घी में डुबो के खाया। अल्हम्दुलिल्लाह लस्सी के साथ इसका टेस्ट, और ये खाई भी लस्सी के साथ ही जाती है। इसको किसी चटनी वगैरह के साथ नहीं खाया जाता है। यही इसका परफेक्ट तरीका है बनाने का और खाने का भी।
अगर आपके पास ये तंदूरी तवा नहीं तो घर वाले तवे को अच्छी तरह से ड्राई करके उस पर डाल के उल्टा करके भी पका सकते हैं, बहुत आसानी से बन जाती है। बड़ों के खाने भी सादे, उनकी बातें भी सादी और उनकी मोहब्बतें खालिस और सादा और सच्ची। अल्लाह ताला हमें भी खालिस रखे, सादा रखे। सादगी में अपनी ही एक खूबसूरती है। इसके जो सेंटर वाला हिस्सा था ना, जिसको चुटकी काटी थी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के ईमान में रहें।